गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विगत कक्षा में हिंदी शिक्षण के अंतर्गत अपन ने शिक्षक के गुण पढ़े थे। आज हम पाठ्य पुस्तक किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। पाठ्य पुस्तक जो होती है ज्ञान का संग्रह कहलाती है। ज्ञान प्रदान करने के लिए या ज्ञान को स्थायित्व देने के लिए ज्ञान को जो लिपिबद्ध किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, उसको पाठ्य पुस्तकों के अंदर संग्रहित किया जाता है और पाठ्य पुस्तक ज्ञान का भंडार कहलाती है। बिना पाठ्य पुस्तक के एक छात्र अपने ज्ञान को स्थायित्व नहीं दे सकता। कक्षा के अंदर शिक्षण कार्य शिक्षक द्वारा कराने के बाद या अधिगम कराने के बाद में उस अधिगम को स्थायित्व देने के लिए विद्यार्थी उसका अध्ययन पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत करता है और इसके द्वारा उस प्राप्त ज्ञान को वो स्थायित्व देता है। यदि पाठ्य पुस्तक नहीं होती तो हम हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से भी अवगत नहीं होते। हर विषय की अपनी अलग पाठ्य पुस्तक होती है, उसकी अलग पहचान होती है। हर विषय में उस विषय के कंटेंट को उसके अंदर या विषय की विषय वस्तु को उसके अंदर सम्मिलित किया जाता है और वही विषय वस्तु उस विषय से संबंधित ज्ञान छात्र को प्रदान करती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि पाठ्य पुस्तक जो है वो किस तरीके की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हर वस्तु के अपने गुण होते हैं, मेजरमेंट होते हैं, मापदंड होते हैं। उन मापदंड के आधार पर हम उसका मूल्यांकन करते हैं। वैसे ही पाठ्य पुस्तक के भी अपने गुण हैं, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। इसमें लिखिए अंग्रेजी भाषा में पुस्तक के लिए बुक शब्द का प्रयोग होता है। बुक पुस्तक को अंग्रेजी में बुक कहा जाता है। ठीक है, बुक शब्द जर्मन भाषा के से बना है। जिसका अर्थ है वृक्ष की छाल। ठीक है, वृक्ष की छाल। अंग्रेजी में पुस्तक को बुक कहते हैं और बुक शब्द बिग शब्द से बना है जिसका
प्राचीन काल से ग्रंथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। ग्रंथ का अर्थ है, ग्रंथ का अर्थ है गूंथना। आटे को गूंथते हैं ना, जितना हम उसको गूंथते हैं उतना ही वो लचीला होता है, सॉफ्ट होता है। वैसे ही ग्रंथ से तात्पर्य है जिसके अंदर जितना सार तत्व किसी भी विषय वस्तु का प्रस्तुत किया जाए, अमूल्य निधियों को या अमूल्य ज्ञान को जिसमें संग्रहित किया जाए, वो उतना। और बांधना, बांधना है। किसी भी पुस्तक को हम पाठ्य पुस्तक नहीं कह सकते हैं। किसी भी पुस्तक को पाठ्य पुस्तक नहीं कह सकते हैं। पाठ्य पुस्तक कहलाने के लिए पाठ्य पुस्तक के गुण पुस्तक के होने अनिवार्य है। आज हम उनकी के बारे में चर्चा करेंगे कि पाठ्य पुस्तक किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा क्या है और उसका महत्व क्या है। तो अंग्रेजी में पाठ्य पुस्तक के लिए बुक शब्द होता है और बुक शब्द है ग्रीक भाषा के बीच शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वृक्ष की छाल। भारत में पुस्तक के लिए प्राचीन काल से ग्रंथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। ग्रंथ का अर्थ है गूंथना और बांधना। किसी भी पुस्तक को पाठ्य पुस्तक नहीं कह सकते हैं, उसके लिए पाठ्य पुस्तक के गुण उसमें होने अनिवार्य है। ठीक है, अब है परिभाषा। पाठ्य पुस्तक की परिभाषा। परिभाषा किसकी है? बेकन पाल। बेकन पाल के अनुसार पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण के प्रयोग के लिए रचित वह पुस्तक है, वह पुस्तक है जो सावधानी के साथ साथ
द्वारा तैयार की जाती है। उन्हें पाठ्य पुस्तक कहते हैं। वैकन पॉल ने कहा है, पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण के प्रयोग के लिए रचित वह पुस्तक है जो सावधानी के साथ साथ विषय के विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जाती है उन्हें पाठ्य पुस्तक कहते हैं। ठीक है, पाठ्य पुस्तक की संज्ञा उन्हीं को दी जाती है जो विषय विशेषज्ञों के द्वारा स्टडी मटेरियल या विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है, उसके सार रूप में उसको समझाया जाता है, उसको पाठ्य पुस्तक कहते हैं। हर किसी भी पुस्तक को लिखकर लिपिबद्ध कर दिया जाए और तो उसको पाठ्य पुस्तक की संज्ञा नहीं दी जाएगी। दूसरी परिभाषा है प्रोफेसर बार बेटन। प्रोफेसर बार बेटन ने लिखा है, पाठ्य पुस्तक हमारे देश में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। पाठ्य पुस्तक हमारे देश में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। ठीक है, इसके द्वारा जो है ज्ञान प्राप्त करने में सुगमता हासिल होती है। विषय के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी और शिक्षक उस पुस्तक का अध्ययन करते हैं और उस अधिगम ज्ञान को दूसरों तक संप्रेषण के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। अब है पाठ्य पुस्तक का महत्व। पाठ्य पुस्तक का महत्व जो है पाठ्य पुस्तक का महत्व में पहला महत्व है ज्ञानार्जन का साधन। पाठ्य पुस्तक ज्ञान अर्जन का एक सशक्त और सुगम माध्यम माना जाता है। यदि पाठ्य पुस्तक हमारे पास नहीं है तो हम ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं। पाठ्य पुस्तक सुगमता से ही कहीं भी हमको मिल जाती है। लाइब्रेरी में जाकर हम विषय से संबंधित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करके उस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। निरंतर अध्ययन करने से हम जो है ज्ञान की प्राप्ति हमारे अंदर होती है और पाठ्य पुस्तक व्यक्ति का एक सबसे अच्छा मित्र माना जाता है। एक मित्र कहते हैं कि विपत्ति में या कभी भी साथ छोड़ सकता है, पर एक अच्छी पाठ्य पुस्तक है वो कभी भी व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ती। जो निरंतर अध्ययन करते हैं, नई नई विषय वस्तु को पढ़ने में जिज्ञासा रखते हैं, उनके अंदर
अंदर ज्ञान का भी भंडार होता है, क्योंकि अध्ययन के माध्यम से वे नवीन जानकारी को सुगमता से, सरलता से कहीं भी किसी भी स्थान पर प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए उनको कहीं जाने का या कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है। अध्ययन के माध्यम से ही विषय वस्तु के बारे में नवीन जानकारी को हासिल कर लेते हैं। इसलिए पाठ्य पुस्तक जो है ज्ञान प्राप्ति का, ज्ञान का भंडार मानी जाती है। इसमें लिखिए पाठ्य पुस्तक ज्ञानार्जन का सशक्त साधन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य माना जाता है। पुस्तकों के अध्ययन से हम विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पाठ्य पुस्तक ज्ञान अर्जन का सशक्त साधन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य माना जाता है। पुस्तकों के अध्ययन से हम विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा है शिक्षक एवं विद्यार्थियों की मार्गदर्शिका। पाठ्य पुस्तक जो होती है शिक्षक और विद्यार्थियों की मार्गदर्शिका होती है। बिना पाठ्य पुस्तक के हम नवीन जानकारी न शिक्षक हासिल कर सकता है और न ही विद्यार्थी। शिक्षक जो ज्ञान पुस्तक के माध्यम से ग्रहण करता है उस प्राप्त ज्ञान को ही जो है विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करता है और विद्यार्थी भी उस प्राप्त
दोनों की मार्गदर्शिका जो होती है पुस्तक मानी जाती है। आपका वह कार्य है आज का, बाकी आप कल की कक्षा में पढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक किसे कहते हैं? परिभाषा देकर अर्थ स्पष्ट कीजिए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को बार बार में धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, ताकि आप जो है कोरोना से पूर्णतः बच सकें।